अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी हम क्वेश्चन कर चुके थे, तो आज हम 3 पार्ट करेंगे इसका। तो इसके पहले 2 पार्ट करने की हैं और तीसरा क्वेश्चन आपके असाइनमेंट का होगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मीन आपके पास 500 और सिग्मा 100 गिवन है। तो फाइंड 95% आयल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, 95% आयल इसकी फाइंड करनी है। तो 95% में होता है कि आपने 95 को 100 पे डिवाइड करना है तो 0.95 आ जाएगा। तो आपने वो एरिया चेक करने की जिस एरिया को ए की वैल्यू लाई करती है। तो आप लेट कर देंगे, लेट ए बी द पॉइंट कि ए वो पॉइंट है जो कि 95% जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो बेल शेप है उसको लाई करता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 95% लेके चलेंगे, ठीक है। और हम स्टैंडर्डाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन वाला फार्मूला लेके चलेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन a - 500 डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू 95% देंगे हम, ठीक है। और ये आपका z की वैल्यू होती है, तो z इज लेस देन वो वैल्यू आ गई। अब इसको प्रोबेबिलिटी में जब कन्वर्ट करते हैं तो ऑर्डिनेट में वैल्यू आ जाती है, ठीक है। दिस इज ऑर्डिनेट ऑफ a - 500 डिवाइड बाय 100, ठीक है। अब इधर ऑर्डिनेट मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे जगह इनवर्स बन जाएगा। ऑर्डिनेट इनवर्स 0.95, ठीक है। तो ऑर्डिनेट इनवर्स 0.95 को हम चेक करेंगे टेबल नंबर 10b, ठीक है। तो 10b आपको 2 कॉलम टेबल होते हैं, लास्ट में टेबल गिवन है उसमें वैल्यू चेक करेंगे। 1.645 के सामने जो वैल्यू आ रही है, ठीक है। 0.95 के सामने जो वैल्यू आ रही है 1.6449 आ रही है, ठीक है। तो ये हम ऑर्डिनेट इनवर्स की वैल्यू लगा देंगे। अब ये 100 यहाँ पे डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 164.49 5 प्लस माइनस था उधर जाके प्लस हो गया, तो a इक्वल्स टू ये आ जाएगा a इक्वल्स टू 500 प्लस 164.49। तो a की वैल्यू जो आई है 164.49 आ गया। इस तरीके से अपर क्वार्टाइल की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में कहा गया है कि आपने लोअर क्वार्टाइल्स और अपर क्वार्टाइल्स फाइंड करने हैं। ये स्टूडेंट्स क्वार्टाइल्स जो होते हैं डाटा को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो जब अपर क्वार्टाइल्स की बात आती है इसका मतलब है आपने 25% वाला एरिया लेना है, और जब आपका लोअर क्वार्टाइल आता है तो आपने 25% का एरिया लेना है, और जब अपर क्वार्टाइल की बात आती है तो आपने 75% वाला एरिया कवर करना होता है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, द लोअर क्वार्टाइल इज 0.25 25% एरिया, और द लोअर अपर क्वार्टाइल इज 0.75 कि वो 75% जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो बेल शेप का है वो एरिया कवर करता है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन a 0.25, तो लेस देन a 0.25 पे लेके चलेंगे हम, ठीक है। दूसरी तरीके से हमारा तरीका हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन a माइनस मीन आपका 500 था डिवाइड बाय सिग्मा आपकी वैल्यू 100 थी, तो वो लेके चलेंगे। इस प्रोबेबिलिटी को हम कन्वर्ट करेंगे ऑर्डिनेट के अंदर, ऑर्डिनेट के अंदर वैल्यू कन्वर्ट होगी। अब ये ऑर्डिनेट मल्टीप्लाई दूसरे जगह इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। जब ऑर्डिनेट इनवर्स हो गया, ठीक है, उसके बाद हमें ऑर्डिनेट इनवर्स को टेबल नंबर 10b में चेक करना है 0.25 में। तो टेबल 10b में जब हम चेक करेंगे तो उसकी वैल्यू -0.6745 आ रही है, ठीक है। अब इस 100 को ये डिवाइड होने में जाके मल्टीप्लाई होगा और फिर 500 को जाके प्लस हो जाएगा। जब इसको प्रॉपर तरीके से हम सॉल्व आउट करेंगे तो a का जो आंसर है 432.55 आ गया। जिस इसी तरीके से हम b की भी जो है वो वैल्यू फाइंड कर लेंगे। b से मुराद मेरा अपर क्वार्टाइल है, और अपर क्वार्टाइल में आपने याद रखना है, पेपर में आपको मेंशन नहीं होगा कि अपर क्वार्टाइल क्या है और लोअर क्वार्टाइल क्या है। तो आपने याद रखना है अपर क्वार्टाइल जो होता है वो 75% एरिया कवर करता है और लोअर क्वार्टाइल 25% एरिया कवर करता है। तो अपर क्वार्टाइल की बात करते हैं, जो अपर क्वार्टाइल जो 75% एरिया कवर करता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन b 0.75 का एरिया। तो इसको हम लिखते हैं स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में z की, तो z इज लेस देन b माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी को हम कन्वर्ट करते हैं ऑर्डिनेट के अंदर, तो ऑर्डिनेट ऑफ b - 500 डिवाइड बाय 100, और ऑर्डिनेट इधर जाके इनवर्स होगा। इनवर्स होने के बाद फिर 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको टेबल में चेक करेंगे, टेबल में चेक करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में 500 को हम ऐड अप कर देंगे, तो फाइनल आंसर आएगा b का वो 567.45 आ जाएगा। जिस स्टूडेंट इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन का जो c का थर्ड पार्ट रहेगा वो कंप्लीट करेंगे और इसको एज असाइनमेंट आप इंक्लूड करेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।